5 जनवरी 2021 का दिन नागौर जिले के मुंडवा थाने पर फोन पर सूचना मिली कि कस्बे के सरोवर के पास मंदिर से सटे घर में चारपाई पर किसी का लहूलुहान सब पड़ा है। इसके बाद पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची। लोगों ने पुलिस को बताया कि मृतक का नाम सुरेश वैष्णव है। पुलिस मकान के अंदर पहुंची, जहां चारपाई पर मृतक सुरेश वैष्णव की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। खून के छींटे फर्श और दीवारों पर भी थे। घर की दीवारें काफ़ी ऊंची थी, इसी कारण प्राइमरी लेवल पर ऐसा लग रहा था कि जिसने भी ये मर्डर किया था वह दीवार फांदकर घर में नहीं आया था। क्या इस मर्डर में किसी घर का सदस्य का कोई हाथ था? अगर हाथ है तो वे कौन है और उसने हत्या क्यों की? ये तमाम सवाल एसएचओ बलदेव राम के दिमाग में घूम रहे थे। पुलिस टीम ने सुरेश वैष्णव के घर वालों से पूछताछ की। पूछताछ में घर वालों ने बताया कि सुरेश वैष्णव रात में पशुओं को चारा खिलाने गया था। चारा खिलाने के बाद बरामदे में चारपाई पर आकर सो गया। अगली सुबह 5 जनवरी को सुरेश की पत्नी किरण ने आकर पति को आवाज दी तो कोई जवाब नहीं मिला। फिर किरण बरामदे में आई और जैसे ही चारपाई पर खून की लथपथ पति सुरेश का शव देखा तो वो रोने और चिल्लाने लगी। तब घर के अन्य सदस्य दौड़ करके आए और उन्होंने देखा कि सुरेश का खून से लथपथ शव बिस्तर पर पड़ा था। पुलिस जांच में ये भी पता चला कि मृतक सुरेश वैष्णव मंदिर में बने घर में रहता था और सुरेश के परिवार में 30 साल की पत्नी किरण के अलावा 4 बच्चे थे और घटना वाली रात किरण कमरे में अपने बच्चों के साथ सो रही थी और सुरेश बाहर बरामदे में ही सोता था। मृतक की पत्नी किरण से जब पूछा गया कि आपने रात में क्या कोई चीख सुनी थी तो किरण बोली, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं सुना। मृतक के अन्य परिजन से भी पूछताछ की गई, मगर सभी ने यही बात दोहराते हुए कहा कि उन्होंने भी कोई आवाज या खटका नहीं सुना। तभी एसपी श्वेता धनखड़ ने पूछा, किसी से कोई दुश्मनी थी क्या सुरेश की? किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो या किसी पर कोई शक हो तो आप बताएं। मृतक के परिजनों ने कहा है कि मृतक सुरेश चंद बेहद शांत स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, ना ही किसी से उसकी लड़ाई हुई थी। मृतक के परिजनों का कहना था कि उन्हें किसी पर शक भी नहीं हो रहा था। कोई कातिल घर में आकर सोते व्यक्ति को धारदार हथियार से मारकर चला गया और मृतक के बीवी, बच्चे और भाई तथा अन्य सदस्यों को भनक तक नहीं लगी। घर की दीवार इतनी ऊंची थी कि उस पर चढ़कर अंदर आना संभव नहीं था। ना ही घर के चारों ओर की दीवारों के पास में किसी के पैरों के निशान थे। अगर कोई दीवार पर चढ़ता तो उसके मार्क जरूर होते, मगर वहां पर या तो किसी पैरों के निशान नहीं थे या फिर मिटा दिए गए थे। ऐसे में पुलिस अधिकारियों को मृतक के परिवार के लोगों पर शक हुआ। हो ना हो इस हत्याकांड में परिवार का कोई व्यक्ति शामिल हो सकता है। पुलिस टीम ने सब पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। एफएसएल टीम ने एविडेंस कलेक्ट किए। सब पर धारदार हथियार के 3 से 4 गहरे जख्म थे। हालांकि अभी पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार करना था। पुलिस टीम ने मृतक के परिजनों सहित ग्रामीणों से भी पूछताछ की, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे इन्वेस्टिगेशन में राह मिले। घूम फिरकर पुलिस के शक की सुई मृतक सुरेश के परिजनों पर ही आ रही थी। इस कारण था कि सुरेश का मकान सुनसान इलाके में था, जहां शोर शराबा नहीं था। ऐसे में कोई आकर हत्या कर दे और पता नहीं चले, ये असंभव था। पुलिस एक एक कर सुरेश की पत्नी किरण सहित सभी परिजनों की कुंडली खंगालने में लग गई। सभी के कॉल डिटेल्स निकाले गए और इनका डीप एनालिसिस स्टार्ट कर दिया गया। साथ ही पुलिस ने अपने मुखबिरों की एक टिप कर दिया। इधर सुरेश के सब पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ खाली थे। आखिर सुरेश वैष्णव की हत्या किसने की थी? क्या इस मर्डर में घर के किसी सदस्य का हाथ है? और अगर हाथ है तो वे कौन है और उसने हत्या क्यों की? पुलिस एक एक कर सुरेश की पत्नी किरण सहित सभी परिजनों की कुंडली खंगालने में लग गई। सभी के कॉल डिटेल्स निकाले गए और इनका डीप एनालिसिस स्टार्ट कर दिया गया। साथ ही पुलिस ने अपने मुखबिरों को भी एक्टिव कर दिया। सुरेश का सब पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मृतक की पत्नी किरण साध के मोबाइल की कॉल डिटेल से पता चला कि जोधपुर जिले के बनाड़ थाने के गांव दईकड़ा निवासी शंभुदास वैष्णव से किरण की दिन में कई बार
घंटों घंटों तक बातें होती थी। पड़ताल में सामने आया कि शंभूदास सुरेश वैष्णव का भांजा था। अब तक पुलिस अधिकारियों को मुखबिर से भी सूचना मिल चुकी थी कि शंभूदास और किरण के अवैध संबंध थे। पुलिस ने तत्काल सुरेश के 21 साल के भांजे शंभूदास को पूछताछ के लिए दबोच लिया। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पहले तो वे टालमटोल करता रहा। इसके बाद सख्ती की गई तो वे टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। मामी किरण से उसके अवैध संबंध थे। मामा सुरेश को उनके संबंधों पर शक हो गया था। इस कारण वे मामी भांजी के संबंधों के बीच रोड़ा बनने लगा था। यही कारण था कि उन दोनों ने योजना अनुसार उसकी हत्या कर दी। जुर्म कबूल करते ही पुलिस ने किरण को भी हिरासत में ले लिया, पूछताछ की। किरण पहले तो मना करती रही, मगर जब उसे बताया कि शंभूदास ने सब कुछ बता दिया है तो वे टूट गई और उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया कि भांजे के साथ उसके अवैध संबंध थे। पुलिस ने सुरेश साध के भाई की रिपोर्ट पर सुरेश की हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया और हत्या के आरोपी शंभूदास और किरण को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने शंभूदास और किरण को 8 जनवरी 2020 को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया और इसकी कड़ी पूछताछ की। सुरेश वैष्णव की शादी करीब 12 साल पहले किरण से हुई थी। सुरेश मंदिर में पुजारी का काम करने के अलावा पशुधन भी रखता था। पशुधन के अलावा वे गांव में यजमानों के घर से अनाज व आटा भी लाता था। इससे उसके परिवार की गुजर बसर आराम से होती थी। सुरेश सीधा साधा व सरल स्वभाव का व्यक्ति था। वे अपनी पूजा पाठ व घर गृहस्थी में मस्त रहता था। समय के साथ सुरेश की पत्नी किरण 4 बच्चों की मां बन गई थी। करीब 2.5-3 साल पहले जब शंभूदास अपने ननिहाल मुंडवा आया, धीरे धीरे शंभूदास और किरण एक दूसरे के करीब आ गए और दोनों में संबंध बन गए। सुरेश का घर शंभूदास का ननिहाल था, मगर जब वे महीने में 3-4 बार आने लगा तो सुरेश को दोनों के संबंधों पर शक होने लगा। एक दिन उसने कहा कि शंभू कुछ काम धंधा करो, बहन और बहनोई का को कुछ कमा कर दोगे, वो कितना दिन तुम सबका पेट भरेंगे। मामा सुरेश की ये बात शंभू को कांटे की तरह चुभ गई, मगर कुछ नहीं बोला। इसके बाद शंभूदास महीने में 1 बार घर आने लगा। एक दिन सुरेश ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया और उसने पत्नी को फटकार लगाई। किरण ने पति से अपने किए माफी मांगी और कहा कि अब वे शंभू से कभी नहीं मिलेगी, उसका यहाँ आना बंद करा देगी। भोला भाला सुरेश समझा कि वे सुधर जाएगी। उसने बीबी को माफ कर दिया, मगर ये सुरेश की गलतफहमी थी। शंभू और किरण ने सुरेश को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और ये तय किया कि शंभूदास छिपकर कुल्हाड़ी लेकर किरण के घर आकर नीचे वाले कमरे में छिप जाएगा और रात में जैसे ही सुरेश बरामदे में सोता था, सुरेश को नींद आने पर किरण खाली गिलास जमीन पर गिराएगी। ये इशारा मिलते ही शंभूदास सो रहे मामा सुरेश साध को कुल्हाड़ी से मार देगा और रात के अंधेरे में वापस चला जाएगा। मामा के रास्ते से हटने के बाद उन दोनों का मिलन रोकने वाला कोई नहीं होगा। साजिश के तहत शंभूदास 4 जनवरी 2021 को शाम होते ही कुल्हाड़ी लेकर किरण के घर पहुंच गया। किरण ने उसे सारी योजना समझाकर नीचे कमरे में छिपा दिया। उस समय सुरेश पशुओं को चारा डालने गया हुआ था और चारा डालकर सुरेश घर लौटा और फिर खाना खाकर फिर से पशु देखने गया। इसके बाद आकर बरामदे में सो गया। रात के 12 बजे किरण ने खाली गिलास नीचे पटका और शंभूदास के लिए एक इशारा था। इशारा मिलते ही सदे कदमों से शंभू कमरे से निकला और बरामदे में आ गया। उस समय सुरेश गहरी नींद में था। पलक झपकने की देर में शंभूदास ने कुल्हाड़ी का बार सो रहे मामा सुरेश पर किया। उसने एक ही बार में 4 बार किए और खून का फव्वारा फूट पड़ा। वे मौत की नींद सो चुका था। शंभूदास अपना काम करके चला गया और सुबह होने पर किरण ने योजना के अनुसार उठकर बरामदे में जाकर रोना शुरू किया। तब घर के अन्य लोग वहां पर आए। फिर मुंडवा थाने में सूचना दी गई और पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। इधर रिमांड अवधि के दौरान पुलिस ने आरोपी शंभूदास से हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, खून से सने कपड़े और मोबाइल भी बरामद कर लिया है। रिमांड अवधि पूरी होने पर शंभूदास व किरण को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरी देखने के लिए।